हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शाह और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिथ, एक ऐसी गलत फहमी के बारे में कि जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इस समाज में, इस माशरे में बहुत से ज़िम्मेदार लोग भी इस बात को बहुत ज़्यादा प्रसारित करते हैं कि योग के द्वारा सारी बीमारियों का इलाज मुमकिन है, संभव है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें कि लोग अपने प्रोग्राम्स में, कॉन्फ्रेंस में, लेक्चर में, किताबों में हर जगह इस बात को कहते हैं कि योग से सारी बीमारियों को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, योग द्वारा सारी बीमारियों का नाश किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत से लोग कि जिनको अपनी बीमारियों में दवाइयों की सख्त ज़रूरत होती है, वो इन बातों को सुनकर, इन बातों को देखकर अपनी दवाइयाँ बंद कर देते हैं, जिसकी बिना पर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और कहीं कहीं तो उनको मौत के आगोश में भी सो जाना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें इस बात को बहुत ज़रूरी से और बहुत ध्यान से समझना होगा कि ये जो योग है वो कहाँ कहाँ काम करता है और कहाँ काम नहीं करता। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है कि जो योग का गलत तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब से ये दुनिया बनी है तभी से इस दुनिया में बीमारियां हैं। जब से ये दुनिया बनी तभी से बीमारियां हैं, और जब से बीमारियां शुरू हुई तभी से अलग अलग तरह की पैथियाँ, अलग अलग तरह के तरीके इस दुनिया में पैदा हुए, जिनसे हम बीमारियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। अब तरह तरह की बीमारियों में तरह तरह की पैथियाँ, मिसाल के तौर पर नेचुरोपैथी, योगा, आयुर्वेदा, यूनानी, तिब्बिया, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, एलोपैथ, होम्योपैथ, सिद्धा, हज़ारों तरह की दुनिया में पैथियाँ हैं और सारी की सारी पैथियाँ आज भी ज़िंदा हैं। कोई सी भी पैथी, चाहे वो एंशिएंट टेक्निक हो या मॉडर्न टेक्निक हो, सभी का इस दुनिया में वजूद है, सभी का इस दुनिया में अस्तित्व है और सभी कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा यूज़ की जाती हैं। एक्यूप्रेंचर और एक्यूप्रेशर का यहाँ पर इस्तेमाल कम है, तो किसी जगह पर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। सो ये एक अलग बात है कि किस जगह पर किस पैथी को कितना इस्तेमाल किया जाता है, मगर सारी की सारी पैथियाँ आज भी इस दुनिया में ज़िंदा हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई भी दुनिया में एक पैथी ऐसी होती कि जिससे सारी बीमारियों का इलाज किया जाता, तो इंसान मरता नहीं, इंसान अमर हो जाता, उसको मृत्यु नहीं आती, उसको मौत का मज़ा नहीं चखना होता, वो अमर हो जाता, जबकि ऐसा नहीं है। सो ये कोरा मिथ है, एक बिल्कुल ही अंधविश्वास मैं कहूँगा, और एक भ्रांति है जो लोगों में बहुत ज़्यादा प्रसारित की जाती है। हमें इससे बचना चाहिए। और इसके लिए आप देखें, ये किताब जो सत्यमेव जयते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से ये किताब सर्टिफिकेशन ऑफ योगा प्रोफेशनल गाइड बुक, ऑफिशियल गाइड बुक है QCI की। इसमें चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 110 पे ये बताया गया है। अब देखें कि मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन, इसमें ये लिखा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये लिखा गया है कि योगा थेरेपी कैन हेल्प टू क्योर ऑल डिजीज़। ये मिसकंसेप्शन है। इसमें लिखा गया है योगा इज़ एक्चुअली अ प्रिवेंटिव डिसिप्लिन बट इट डज हैव थेरेपेटिक इफेक्ट इन सम केस ऑफ डिजीज़। इट इज़ नॉट अ पेनिशिया फॉर ऑल एलिमेंट्स। ये सारी बीमारियों का इलाज नहीं है। अब हमारे जो भाई, जो हमारे योगा कराने वाले लोग हैं, वो इस बात का प्रचार प्रसार करते हैं कि योगा से सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। सो वो लोग कहीं ना कहीं उन लोगों की ज़िंदगी से खेलते हैं कि जो लोग क्रोनिक डिजीज़ से या जो ऐसी जो लाइफ लॉन्ग डिजीज़ हैं उससे उससे पीड़ित हैं। जैसे बहुत से लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, बहुत से लोग कार्डियक प्रॉब्लम
में हैं, बहुत से लोगों को थायराइड की दिक्कत है, वो लोग इन बातों को समझकर और अपनी दवाइयाँ छोड़ देते हैं, अपनी दवाइयाँ बंद कर देते हैं और बाद में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ते हैं। सो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि इस मिथ को आप समझें कि योग से सारी बीमारियों का इलाज नहीं होता है। योगा एक प्रिवेंटिव थेरेपी है, एक प्रिवेंटिव टेक्निक है, इसको आप करें और इससे हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी होती हैं, इसके अंदर पोस्चर भी होते हैं और सम क्रियाज भी होती हैं। इससे हम लोग अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। बट एक बार अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दुनिया में बीमारियां बहुत तरह की होती हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी होते हैं और भी बहुत सारे की दिक्कतें हैं। तो हमें डॉक्टर का मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि इन बातों से सिवाय नुकसान के कुछ फ़ायदा नहीं है। सो हम अपनी वीडियो में आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन से मिसकंसेप्शंस, कौन कौन से मिथ इस समाज में व्याप्त हैं कि जिससे हमें बचना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी को सुकून भरा बनाने के लिए और पीसफुली ज़िंदगी को जीने के लिए इन भ्रांतियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊँगा अगली वीडियो में एक नए मिथ और मिसकंसेप्शन के साथ कि जिसको आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि ओह, हम तो ये सोचते थे जबकि ऐसा नहीं है। सो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।